जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो ग्रुप के जो क्लास इक्वेशंस हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बातें की और रिजल्टों को बहुत सारे हम लोगों ने बात की कि कैसे कैसे उन रिजल्टों को हम लोग किसी ग्रुप का जब हम क्लास इक्वेशन से निकालते हैं तो लिखते हैं। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं एक ग्रुप थ्योरी की दुनिया में। बेसिकली जो फाइनाइट ग्रुप थ्योरी है इसकी दुनिया में एक बड़ा मार्वलस रिजल्ट है। और वो रिजल्ट क्या कहें कि थ्योरम है तो उसको रिजल्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। वो है हमारा जो है सीलो थ्योरम। कि सीलो थ्योरम क्या है? मिलर ने फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में ये बात कही है, अक्सर वो कहा करता रहा है कि अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की दुनिया में, मतलब कौन सबसे इम्पोर्टेंस है, तो नंबरिंग में सीलो को वो दूसरा स्थान देते रहे हैं, मतलब वो सेकेंड प्लेस पे आएगा फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की दुनिया में। तो लिसनर उसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीलो थ्योरम। और इसका इम्पोर्टेंस हो भी क्यों नहीं, शायद कोई ऐसा नेशनल लेवल के मैथमेटिक का कोई भी कंपटीशन नहीं है जहां सीलो थ्योरम पे क्वेश्चंस न बनते हों। अच्छा, एक बात और हम यहाँ कहने देना चाह रहे हैं कि बहुत लोग इसको साइलो साइलो भी कहते हैं, बट हम तो इसको सीलो ही नाम देते हैं। और सीलो सीलो थ्योरम ईयर, पता नहीं कैसे साइलो हो गया है, बट दिस इज द सीलो। तो साइलो कहिए या सीलो कहिए, बट उसकी आत्मा तो वही है। सीलो व्हाट, क्या है, कैसे है, तो थोड़ा हम उसके बारे में लिख लें तो उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात की कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीलो थ्योरम इन द फाइनाइट ग्रुप थ्योरी। फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में सीलो का इंपॉर्टेंस क्या है, बात समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट हम सीलो के बारे में थोड़ा बात करना चाह रहे हैं, तब उसके बारे में एक एक चीज़ों को हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे कायदे से। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। फर्स्ट सीलो थ्योरम, ये क्या है, व्हाट इज द सीलो थ्योरम। और इस सीलो थ्योरम्स के पहले, यानी सीलो थ्योरम की हम जो बिल्डिंग का अब निर्माण करने जा रहे हैं, इसे बिल्डिंग ही कहेंगे। फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की दुनिया में इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि लिसनर आगे देखेंगे जैसे जैसे हम लोग जब नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस लगाएंगे तो बात वहाँ स्वतः सिद्ध हो जाएगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीलो थ्योरम। इसीलिए हम लोग इसको बिल्डिंग भी कहते हैं। तथा बिल्डिंग बनाना है तो कुछ टूल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब वो क्या क्या सारे वो टूल्स हैं, पहले उस टूल्स को हम लोग इकट्ठा कर लें। किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी सीलो थ्योरम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। और इस पर कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्तर का आता है तो एक स्टूडेंट कैसे उसको सॉल्व करेगा, वो अपनी कैसे रणनीति बनाएगा, रणनीति वो किस बेस पे बनाएगा। बेस तो मजबूत होना ही चाहिए। बेस का मतलब हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में टूल्स है। टूल्स हम लोग कहाँ करते हैं, तो टूल्स हम यहाँ थोड़ा डेवलप करने जा रहे हैं कि सीलो थ्योरम पढ़ने के पहले वो कौन से मुझे टूल्स चाहिए। तो जो उसमें पहला टूल्स आता है उस टूल्स का नाम है पी ग्रुप्स। ये नाम है मेरा कि ये पी ग्रुप्स क्या होते हैं, व्हाट इज द पी ग्रुप्स। तो पहले इसको थोड़ा हम डिफाइन कर दें, उसके बाद तब इसकी बखिया उधेड़ रहे हैं कायदे से। व्हाट इज द पी ग्रुप्स, डिफिनीशन ये है कि एक ग्रुप Z is said to be P group if every element of Z having order p raised to the power r, where p is prime number, where p is the prime number and r may vary, and p be a prime number, where p be the prime number and r may vary की बात थोड़ी और यहाँ लिख दें, क्लियर हो जाए। What is the concept of the R, and R belongs कर दे हैं Z प्लस यूनियन ये जीरो, ये इंटीजर्स मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स विथ इंक्लूडिंग जीरो। जीरो हमने क्यों लिखा है, पहले यहाँ इसकी बात कर दें। वाई दिस मेंशन इज द जीरो हियर, क्यों हमने यहाँ जीरो लिखा हुआ है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द जीरो। जीरो हमने इसलिए लिखा है कि अगर हम आर इज इक्वल टू यहाँ जीरो लिखे हैं तो प्राइम पी भी द प्राइम, और जब प्राइम के पावर में जीरो करूंगा तो डेफिनेटली दिस वैल्यू इज वन।
और ग्रुप थ्योरी की दुनिया में किसी फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर 1 या किसी भी, चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, यहाँ फाइनाइट कोई सेंस नहीं है कि कोई भी ग्रुप है चाहे वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर 1 होता है। तो 0 जो यहाँ स्टैंड हुआ है फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट वाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ तो जो ऑर्डर होगा वो 1 हो जाएगा, और ग्रुप में 1 ऑर्डर का यूनिक एलिमेंट होता है जिसका नामकरण संस्कार आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ये तो बिगिनिंग की बात है, सारे लोग ये जानते हैं। जब ग्रुप को हम लोग डिफाइन करते हैं तो दिस इज द इनिशियल स्टेट। क्या है इसकी डिफिनीशन? थोड़ी डिफिनीशंस पे आ जाए। डिफिनीशंस में ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, बार बार इस चीज़ को कहते रहे हैं। तो जब हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा कायदे से इसको लिखा जाए। कह रहा है यहाँ कि एक ग्रुप जी, अच्छा यहाँ ग्रुप जी की बात कही है लेकिन यहाँ आगे कुछ नहीं कहा है, क्योंकि हम ग्रुप की जब बात करते हैं तो ग्रुप में 2 बातें आती हैं कि वो ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ये बातें हो गई। दूसरी उसकी सीरीज जो है वो अवेलियन हो सकता है, नॉन अवेलियन हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। तो ग्रुप की हम कुल प्रॉपर्टी का जो नामकरण संस्कार करते हैं वो 5 स्तर की करते हैं। पहला दो हम नाम संस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो फाइनाइट का कर देते हैं, यानी ग्रुप का फाइनाइट का क्लास है, एक तो पूरी फाइनाइट ग्रुप थ्योरी पूरी एक्सटेंड है। दूसरा मेरा एक पार्ट है इनफाइनाइट ग्रुप का पार्ट है, ये पार्ट है मेरा। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है इसमें, अब फाइनाइट में है तो अवेलियन है, नॉन अवेलियन है और साइक्लिक है। इनफाइनाइट में भी है, अवेलियन है, नॉन अवेलियन है, साइक्लिक है। और स्टूडेंट्स इससे फेमिलियर है, बहुत सारे पीछे के लेक्चर्स हमारे इस पर डिपेंडिंग चले हुए हैं। अब यहाँ डिफिनीशंस में, पी ग्रुप्स के डिफिनीशंस में यहाँ सिंपली ग्रुप लिखा हुआ है, तो वो ग्रुप मेरा फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, दोनों बातों की बात है। इज सेड टू बी पी ग्रुप। अब हम उसको पी ग्रुप कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, एक एलिमेंट नहीं, जी के जितने भी एलिमेंट हों सारे एलिमेंट की बात कही गई है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैविंग ऑर्डर पी रेज टू द पावर आर, यानी प्राइम पावर होना चाहिए, वेयर p इज द प्राइम नंबर और r जो है दिस। कहने का हमारा मतलब क्या है कि हम किसी ग्रुप को p ग्रुप तब बोलते हैं। अच्छा यहाँ एवरी एलिमेंट का मतलब ये है कि प्राइम के पावर अगर लिखते हैं, अगर हम 0 नहीं लिखेंगे तो कभी 1 नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ एवरी का आइडेंटिटी एलिमेंट छोड़ करके 0 में इंक्लूड कर देते तो एवरी एलिमेंट की बात हो गई वहाँ। कहने का हमारा मतलब क्या है सिंपल वे में कि जी के जितने भी एलिमेंट हों सभी एलिमेंटों का जो पावर होना चाहिए हम p रेज टू दी पावर अगर r लिख दें, वेयर p भी एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है, और जहां r क्या क्या हो सकता है, z प्लस यूनियन 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी ग्रुप के एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो कोई भी नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 होगा। अच्छा 1.5 तो होगा नहीं, -1 तो होगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर का पूरा एक कंसेप्ट है, पूरी एक उस पर रिजल्ट बहुत सारे डेवलप हुए हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि ग्रुप जी को हम पी ग्रुप तब बोलेंगे जब उसके ईच एलिमेंट का ऑर्डर p रेज टू द पावर r। अच्छा अगर हम इस बात को एक लाइन में, ओनली 1 लाइन में अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर ये बात हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू p रेज टू द पावर r, ये बात हो गई। जहां p क्या है, p भी द प्राइम एंड r इज दिस मच। तो अगर ऐसे आप लिख सकते हैं तो डेफिनेटली दिस ग्रुप इज नोन एज पी ग्रुप। अच्छा तो क्या पी ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं? डेफिनेटली एग्जाम्पल होंगे। अगर बात यहाँ ग्रुप थ्योरी की डिफिनीशंस की बात आई है कि ग्रुप ऐसे होते हैं या ऐसे ग्रुप को हम पी ग्रुप कहेंगे जहां सारे एलिमेंटों का ऑर्डर p रेज टू दी पावर r है, तो क्या है? क्या एग्जाम्पल है, बड़ा इजी एग्जाम्पल, और अक्सर हम काउंटर एग्जाम्पल्स में इसको नाम भी लेते रहे। क्लियन 4 ग्रुप का वो आइडेंटिटी ABC, और जो ग्रुप है अंडर सबको पता है ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ C, ये 2 है मेरा। और यहाँ आइडेंटिटी E जो है वो सबको पता है 1 है। तो इसके जितने एलिमेंट हैं ईच एलिमेंट को हम 2 रेज टू द पावर r लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स के 4 दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू p रेज टू द पावर r। p की वैल्यू क्या है? p इज इक्वल टू 2 एंड r कहां से कहां तक वेरी करेगा? r इज इक्वल टू व्हाट? 0 1
2 लिख सकते हैं क्या? देख लें, 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ P2 है और आगे अगर मैं 2 लिखूंगा 4 हो जाएगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट 4 आर्डर का नहीं है। सारे एलिमेंट या तो उनके आर्डर 2 है या आर्डर 1 है। अच्छा, आर्डर 1 का तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, दिस इज नॉट 2। तो आर की वैल्यू मेरी 0 होगी और 1 होगी। मीनिंग क्या होगी कि जो आर्डर ऑफ एक्स है वो 2⁻0 है और 2⁻1। तो 2⁻0 का मतलब मेरा ये हो गया कि 1 आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होता है, सबको पता है, जिसका आर्डर 1 होता है, और 2⁻1, और बाकी जो एलिमेंट्स 3 है उनके आर्डर 2 है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पी ग्रुप्स। यानी क्लियंस जो मेरा 4 ग्रुप है वो हमारा एक पी ग्रुप है। वाई पी ग्रुप? पी ग्रुप क्यों है? क्योंकि जितने इसके सारे एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट का आर्डर p⁻r के टर्म्स में मैं लिख सकता हूं। तो हेंस दिस इज द पी ग्रुप। यही तो मेरी डिफिनीशंस है। सीधी सी सपाट डिफिनीशन हो गई कि किसी ग्रुप को हम लोग पी ग्रुप तब बोलेंगे जब उसके ईच एलिमेंट का आर्डर बस हम लोग इस पावर्स के रूप में लिख सकें, तो मेरा वो पी ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, कोई दूसरा एग्जाम्पल भी है क्या? यस, एक और मैं काउंटर एग्जाम्पल लेता रहा हूँ अक्सर अपने लेक्चर्स के दौरान, और वो था क्वाटर्नियन ग्रुप Q8, जिसे हम लोग सिंबल में देते थे। और हम अक्सर कहा करते थे लेक्चर्स के दौरान कि ये जो मेरे ग्रुप हैं जिनका हमने अभी नाम लिया क्वाटर्नियन ग्रुप, क्लियंस 4 ग्रुप हो, और भी कुछ ग्रुपों को हमने जो है लेक्चर्स के दौरान लिया है। दीज आर द काउंटर एग्जाम्पल्स, जो बहुत सारे नेशनल लेवल्स के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शनों को बहुत सारे वो इल्यूमिनेट कर देते हैं। उन्हीं को तो हम लोग काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं। और जो Q8 है, K4 है, इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं वे काउंटर एग्जाम्पल की तरह वर्क करते हैं। तो Q8 ले लिया जाए, अनदर एग्जाम्पल है पी ग्रुप का। Q8 क्या होता है भाई? +-1 +-i +-j +-k। एक क्वाटर्नियन ग्रुप होता है जहां i² j² k² ये मेरा 1 होता है, i × j होता है, और j × जब i चलते हैं -k होता है। इस टाइप का मल्टीप्लीकेशंस के थ्रू जो है दिस इज द क्वाटर्नियन ग्रुप। अच्छा, i j और k का आर्डर क्या होगा? सॉरी, दिस इज द -1, ये -1 होता है। आर्डर ऑफ +-i इज इक्वल टू आर्डर ऑफ +-j इज इक्वल टू आर्डर ऑफ +-k। ये जो एलिमेंट्स हैं इनका आर्डर 4 होता है, और 4 को मैं 2² लिख सकता हूँ, प्राइम पावर। और आर्डर ऑफ जो 1 होगा, आइडेंटिटी पूरी दुनिया जानती है, ग्रुप थ्योरी के लोग, आइडेंटिटी का आर्डर 1 होता है। और आर्डर ऑफ जो -1 है वो मेरा 2 है, 2⁻1। क्या मतलब हो गया भाई कि इस क्वाटर्नियन जो ग्रुप है मेरा, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट का जो आर्डर है वो आर्डर 2² है और 2⁻1 है। अच्छा, 1 की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि जब भी ग्रुप कोई भी लिखा जाएगा, चाहे वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, अवेलियन हो, नॉन अवेलियन हो, साइक्लिक हो, कोई भी ग्रुप हो, तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगी उसका आर्डर हमेशा 1 होगा। तो जब भी हम पी ग्रुप की बात p⁻r करेंगे तो 9 आइडेंटिटी एलिमेंट, लिसनर खुद अंडरस्टूड हो जाए, समझ जाए। तो मीनिंग हमारी ये हुई कि जो Q8 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Q8 के जितने भी सारे एलिमेंट हैं उनका जो आर्डर है रिटन एज 2⁻r। अच्छा, अब इस r को हम क्या क्या है लिखेंगे? वाट का क्या वेरी करेगा? अगर लिसनर्स वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मैं यहाँ इंक्लूड कर दूं, इंक्लूडिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, तो r की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, 2⁻0 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 भी हो जाएगा क्योंकि आर्डर 2 है। क्या आर्डर 2 है? क्या s -1 का आर्डर 2 है, तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी। और बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उनके आर्डर 4 है, तो r = 2 लिखने पे 4 आ जाएगा। दिस इज द 2। तो r की जो वैल्यू है 0 1 2 मेरी वेरी कर रही है। कहने का हमारा मतलब क्या है अगेन कि Q8 के जितने भी सारे एलिमेंट हैं उस एलिमेंट के आर्डर को मैं p⁻r लिख सकता हूं। हेंस दिस इज द अनदर बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पी। ठीक है, मेरी ये बात तो हो गई, लिसनर को भी बात समझ में आ गई होगी कि पी ग्रुप क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द पी ग्रुप। बड़ा सीधा सपाट सा कंसेप्ट है, एक लाइन का जो हमने लिखा था, और लिसनर उस चीज को ही याद रखें कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द पी ग्रुप। मतलब ये है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z दिस इंप्लाइज
ऑर्डर ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज पी रेज टू द पावर आर। अब पी अंडरस्टूड है और आर क्या क्या है, आर हमने लिखा है, अगर पी बी एनी प्राइम नंबर और आर वेरी फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग विद जीरो। तो ये मेरी बात हो गई, एक लाइन में हमने पी ग्रुप को डिफाइन कर दिया। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ माई पी ग्रुप, ये बात हो गई। अब कुछ थोड़ी अपनी बात यहाँ कर ली जाए कि इन सब चीज़ों से क्या क्या हमारे रिजल्ट निकल के आते हैं, क्या क्या थ्योरी यहाँ डेवलप होती है पी ग्रुप की दुनिया में, थोड़ा उसको मैं देख लूँ। नंबर सिस्टम के जितने ग्रुप बनते हैं, मीनिंग हमारी ये है कि नंबर सिस्टम के जो ग्रुप हैं, स्टार्टिंग से मैं बात वहाँ लिख दूँ कितने कुल ग्रुप हैं टोटल्स नंबर सिस्टम्स का। जेड प्लस है, एक ग्रुप है मेरा। जेड के बाद मेरा जो रेशनल नंबर का है वो भी ग्रुप है मेरा। उसके बाद जो रियल नंबर का है वो भी ग्रुप है। कॉम्प्लेक्स नंबर का है वो भी मेरा ग्रुप है। ये और भी ऐसे अंडर मल्टीप्लिकेशंस भी हैं। अगर हम लोग नॉन जीरो रेशनल नंबर्स अगर ले लेते हैं तो डेफिनेटली दिस फॉर्म से ग्रुप। नॉन जीरो रियल नंबर्स अगेन फॉर्म से ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशंस। नॉन जीरो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लें तो दिस इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने एडिशंस के लिए लिखा है। अच्छा, अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ वो ग्रुप कब बनेगा, अगर मैं यहाँ आर प्लस ले लूँ। आर प्लस की मीनिंग हो गई कि आल पॉजिटिव रियल नंबर, अगेन दिस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो ग्रुप है मेरे, मतलब ये जो हम जिनको नाम देते हैं जो नंबर सिस्टम वाले मेरे जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप कभी भी मेरे पी ग्रुप नहीं है। कहने का मतलब कि दीज आर ऑल ग्रुप आर नॉट पी ग्रुप्स। मतलब नंबर सिस्टम वाले अंडर ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो ग्रुप बन सकते हैं वो मेरे पी ग्रुप्स नहीं है। क्यों पी ग्रुप्स नहीं है? सीधा सपाट सा कंसेप्ट है यहाँ कि पी ग्रुप्स होने के लिए उस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंटों का ऑर्डर पी रेज टू द पावर आर लिखा जाएगा। और यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स में सबको पता है आइडेंटिटी को छोड़ करके बाकी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो। सारे के एलिमेंट यहाँ इनफाइनाइट है। आल्दो इसमें जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, जीरो बिलोंग्स टू जेड, और सबको पता है कि दिस इज द आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी का जब ऑर्डर लिखा जाएगा तो वन आएगा। और वन को हम कभी ऐसा लिख ही नहीं सकते हैं, कोई ऐसा प्राइम लिखे आर लिखे या तो कोई, हालांकि हमारे यहाँ जीरो लिखे तो मेरी बात हो जाएगी, बट यहाँ से लिखने का कोई तरीका नहीं है, कोई वे नहीं है वहाँ लिखने का। कहने का हमारा मतलब क्या है कि आइडेंटिटी को छोड़ करके बाकी सेट ऑफ इंटीजर्स में ऐसा कोई एलिमेंट्स ही नहीं है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो। इनफाइनाइट है, इनके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं। और जो भी मेरे ग्रुप नंबर सिस्टम के अंडर मल्टीप्लिकेशंस बनते हैं वहाँ भी आइडेंटिटी को छोड़ करके कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस फॉर्म का लिखा जा सके। तो कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि जो नंबर सिस्टम वाले जो ग्रुप हैं वो कभी पी ग्रुप नहीं बन सकते हैं, यानी दीज आर नॉट द पी ग्रुप्स। तो लिसनर इस बात को भी ध्यान रखें ताकि उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी 100% कि कभी ये पी ग्रुप मेरे नहीं बन सकते हैं। दीज आर नॉट द पी ग्रुप्स हियर। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जब भी पी ग्रुप्स की बात उनके दिमाग में आए तो ऑटोमेटिक ये बात चली जानी चाहिए कि नंबर सिस्टम वाले जो मेरे हैं वो पी ग्रुप्स नहीं। अब इसमें एक बड़ा मार्वलस रिजल्ट आता है, छोटा सा मेरा एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ। रिजल्ट ये कहता है कि ये फाइनाइट ग्रुप Z is P group is a P group if and only if order of Z is equal to P raised to the power। अब तो झगड़ा समाप्त हो गया कि हमने जैसे कहा जब भी हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ दो बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि ये फाइनाइट की, और दूसरी मैं बात करूंगा इनफाइनाइट की। जब भी कोई ग्रुप की बात कहता है तो दो बातें अंडरस्टूड हो जाती हैं, एक फाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अब ये रिजल्ट एक बहुत बड़े रहस्यों से पर्दा उठा देता है फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की दुनिया में कि अगर हम पी ग्रुप पे विचार कर रहे हैं, पी ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी और फाइनाइट की बात है हम, ये फाइनाइट ग्रुप, लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, ये फाइनाइट ग्रुप की बात की गई है। इनफाइनाइट ग्रुप यहाँ भी नहीं है। इनफाइनाइट ग्रुप का बाद में हम लोग
अच्छे ढंग से थोड़ी सी बकिया उधेड़ेंगे। अभी हम लोग फाइनाइट ग्रुप की थोड़ी बकिया उधेड़ लें, थोड़ा इसका हम पोस्टमार्टम कर लें, क्योंकि ग्रुप की दो पार्ट हो गई मेरी यहाँ, एक फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अगर कोई ग्रुप मेरा फाइनाइट है, क्योंकि ये रिजल्ट मेरा फाइनाइट ग्रुप पे बात करता है, जो भी बात करता है फाइनाइट ग्रुप पे बात करता है। अगर मेरा कोई ग्रुप फाइनाइट हो गया तो कोई भी फाइनाइट ग्रुप पी ग्रुप होगा। एनी फाइनाइट ग्रुप इज ए पी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ की बात है ना। ये इफ एंड ओनली बहुत बड़ा एक मायाजाल आता है ग्रुप थ्योरी की दुनिया में। इफ एंड ओनली इफ की मीनिंग ये होती है कि अब ये रिजल्ट फिक्स हो गया कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप में लिखा हूं तो पी ग्रुप कब होगा, तभी होगा जब उसका आर्डर ऑफ जी पी रेज टू द पावर आर लिखा जाए। मीनिंग क्या हो गई, प्राइम पावर लिखना होगा, मतलब उस ग्रुप का जो आर्डर होना चाहिए प्राइम पावर होना चाहिए। मतलब कोई प्राइम नंबर होगा, उसके बाद उसका कोई भी पावर लिखे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा -2 -3 तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि -2 -3 -4 लिखूंगा तो 1 से कम हो जाएगा। और ग्रुप थ्योरी की दुनिया में फाइनाइट ग्रुप में या इनफाइनाइट ग्रुप कोई भी हो, आर्डर तो कभी वो रेशनल नंबर नहीं होता, 1 बाई के टर्म में तो लिखे ही नहीं जा सकते हैं। वो तो ऑलवेज हमारे जो भी होते हैं पॉजिटिव इंटीजर से लिखे जाएंगे, मतलब क्या हम नेचुरल नंबर से लिखेंगे, जीरो तो हो नहीं सकता है। अच्छा जीरो कहते हैं जो इनफाइनाइट ग्रुप है उस सेंस को, बट किसी भी ग्रुप का जो आर्डर होता है वो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, 1/2 3/2 इस टाइप के नहीं आएंगे। जब 4/2 को यहाँ फ्रैक्शन नहीं समझ लेना, क्योंकि भाई 4/2 की एक्चुअल में मीनिंग मेरी 2 हुई, तो ग्रुप का आर्डर तो 2 हो सकता है, बट 1/2 नहीं हो सकता है, 3/4 नहीं हो सकता। यस, कहने का हमारा मतलब क्या हो गया, अब बिल्कुल क्लियर कट यहाँ बात हो गई इस रिजल्ट से कि अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है और वो ग्रुप को फाइनाइट लिख दिया है, तो इफ G be any finite group then G is a P group if and only if order of G is equal to P raised to the power R। तो सीधी सी बात हो गई, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लिसनर को 100%, कोई इसमें डाउट ही नहीं रहा होगा। क्योंकि हमें एक जानते हैं कि कॉशी जो एक रिजल्ट कहता है, कॉशी थ्योरम कहता है कि अगर Q मेरा कोई प्राइम नंबर है, Q भी एनी प्राइम्स और Q डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली जी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर क्यू होगा। एक कॉशी थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो कहने का हमारा यहाँ मतलब क्या है कि फाइनाइट ग्रुप मेरा पी ग्रुप होगा जबकि उसका ऑर्डर हम पी रेज टू द पावर आर। ये तो बात मेरी क्लियर हो गई। अब यहाँ हम इनफाइनाइट ग्रुप पे आते हैं कि क्या कोई ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप है जो पी ग्रुप है क्या। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा और हम समझते हैं कि ये बहुत ही बेस्ट एक काउंटर एग्जाम्पल होगा ग्रुप थ्योरी की दुनिया में। फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की दुनिया में मैं नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की दुनिया की जब आप बात करने लगेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट ही आ गया, बहुत धाकड़ रिजल्ट आ गया था। बड़ा इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, तो उसके प्रूफ में कोई दम नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं करने जाएंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस पार्ट पे वर्क करने हैं, तो रिजल्ट का ही मुझे पोस्टमार्टम करना है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी रेज टू द पावर आर है, तो सबको ये पता है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ एक्स जो होगा वो डिवाइड करेगा पी रेज टू द पावर आर को। ग्रुप के कोई अगर फाइनाइट ग्रुप है तो ग्रुप के जितने सारे एलिमेंट होते हैं उसके ऑर्डर को डिवाइड करता है, जिससे रिजल्ट, रिजल्ट को हमने प्रूव भी किया था। मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, यानी ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी पी रेज टू द पावर आर, दिस इज द पी रेज टू द पावर आर। अब p रेज टू दी पावर है, प्राइम नंबर की कोई पावर है, तो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ जो x होगा वो p रेज टू दी पावर r लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस मैथमेटिक की बात है। अगर कोई प्राइम नंबर के आप पावर लिखे हैं, सॉरी p रेज टू दी पावर r, तो ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू p रेज टू दी पावर r को डिवाइड करेगा, तो p रेज टू दी पावर n लिखे, या थोड़ा हम लोग ऐसे लिखे हैं p रेज टू दी पावर n, तो जनरली रिजल्ट स्टूडेंट याद करते हैं, तो उसी बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ p रेज टू दी पावर n। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ x क्या होगा भाई, ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू पी रेज टू दी पावर r, जो भी होगा इसको जो डिवाइड करने वाला, अगर r लेस देन r इज इक्वल टू, ये बात लिखेंगे। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। तो मीनिंग क्या होगी कि g के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका जो ऑर्डर है प्राइम के पावर है। तो यस, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। और बाय डिफिनीशन कि कोई भी ग्रुप मेरा प्राइम पावर का होगा पी ग्रुप होगा, जबकि उसके ईच एलिमेंट का ऑर्डर पी रेज टू दी पावर r लिखा जाए। अब मेरी बात आती है यहाँ इनफाइनाइट की, कि क्या ऐसा कोई इनफाइनाइट ग्रुप है जो मेरा पी ग्रुप है।
तो जवाब है एस। तो वो कौन सा ग्रुप है उसको थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ। एक ग्रुप मेरा ये है कि क्वोशंट ग्रुप की बात यहाँ की जाती है, G इज इक्वल टू जेड प्लस एम अपान पी रेस टू द पावर एन, वेयर पी इज फिक्स्ड प्राइम। ये बात की जाती है, ये बात होती है। दिस इज द क्वोशंट ग्रुप। और इसके कायदे थोड़ी अगर हम बात कर लें एक्चुअल में पूरा डिटेल्स में, और मैं बात भी की है तमाम, इस पर कुछ लेक्चर्स हुए हैं, वहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ जा करके लिसनर उस चीज़ को देख सकते हैं कि बेसिकली इस ग्रुप की हमने बात की थी कि Q बाई जेड ये मेरा था क्वोशंट ग्रुप, Z प्लस M बाई N, M बिलोंग्स टू Z एंड N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये बात थी। दिस इज ए क्वोशंट ग्रुप एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इनफाइनाइट ग्रुप। ऑफ कोर्स दिस इज ए व्हाट, दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ दिस। ये जो ग्रुप है बड़ा इजीली इसको प्रूव किया जा सकता है कि दिस इज द सब ग्रुप ऑफ दिस, ये इसका सब ग्रुप है। अच्छा, अगेन दिस इज द हमारा इनफाइनाइट ये ग्रुप है। वाई M बिलोंग्स टू Z हियर, M बिलोंग्स टू Z एंड N सबको पता है, N की वैल्यू यहाँ BNE नेचुरल नंबर से, अच्छा इंटीजर्स भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमसे। बस कहने का तो मतलब सिंपली है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप, ये बात है मेरी। ये इनफाइनाइट ग्रुप का एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है। ऐसा एग्जाम्पल है ये कि जिसके ईच एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होता है। बात वहां भी की गई थी कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप। इसमें इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट है बट इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका जो ऑर्डर है फाइनाइट है। अच्छा, ये जो है इसका सब ग्रुप है तो डेफिनेटली इसके भी जितने एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर फाइनाइट होगा। हम अगर ये बात प्रूव कर दें कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z, ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू p रेज टू द पावर r वेयर p भी एनी प्राइम, तो डेफिनेटली दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट p ग्रुप। फाइनाइट p ग्रुप का हमने भी एग्जांपल दिया और जो वो एग्जांपल दिए जो काउंटर एग्जांपल्स की तरह यूज किए जाते हैं, ये मेरे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं इनफाइनाइट ग्रुप के। और हम इस चीज को प्रूफ करेंगे, यहाँ दिखाएंगे इसके जितने भी एलिमेंट हैं ईच एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो प्राइम के पावर मतलब p रेज टू दी पावर r। तो इसमें से कोई मैं एक जनरल एलिमेंट पिकअप कर लूँ, लेट कर लूँ कि ये z प्लस ये p बाई n कोई एलिमेंट है इसका, यही मैंने एलिमेंट पिकअप कर लिया। अब अगर मैं यहाँ p रेज टू दी पावर n टाइम्स z प्लस m p बाई n मैं करूँ। अच्छा, यहाँ लिसनर थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, p बाई n का मल्टीप्लीकेशन नहीं है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसमें एडिशन चलता है। ये जो मेरे कोसेट्स हैं, जो कोसेट्स की यहाँ जो बात चलती है वो यहाँ अंडर एडिशंस की बात है। मतलब यहाँ p रेज टू द पावर n मल्टीप्लीकेशंस का मतलब क्या, इस एलिमेंट को अगर मैं इतने टाइम्स ऐड करूँ तो बात वही आ जाती है। अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अगर मैं 4 टाइम्स ऐड करूँ तो 4 इंटू 2, एक कॉमन मैथमेटिक्स की बात है, लिखा जाता है। तो अगर इस एलिमेंट को मैं इतने टाइम्स अगर ऐड करूं तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। और कोसेट्स की दुनिया में एक ऐसे गुल खिलाते हैं, सबको पता है, ये लिखते हैं z प्लस p रेज टू द पावर n m अपॉन p रेज टू द पावर n, दिस इज द z प्लस m। अच्छा, यहाँ m क्या है, व्हाट इज द m, वेयर m बिलोंग्स टू z, वेयर m p z। m जो है मेरा कोई z का मेंबर है और सबको पता है z इज ए सब ग्रुप आर ग्रुप। जब इसी नंबर्स इसमें ऐड करेंगे तो वही मिल जाते हैं। तो जनरल एक बात ये बात है ना कि h प्लस h इज इक्वल टू h और h इज इक्वल टू h, ये जो रिजल्ट है बाई दिस रिजल्ट z। और ये z जो है इस क्वोशंट ग्रुप का मेरा 0 है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जस्ट लाइक एज आइडेंटिटी। तो इतने टाइम्स ऐड करने पे आइडेंटिटी मिल गई, तो इसका क्या मतलब होता है। अब बिल्कुल सबको पता था, एक बड़ा फेमस रिजल्ट जो है हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की जब हम लोग बात करते थे तो बड़ा एक फेमस रिजल्ट था। और अक्सर हम बहुत सारे रिजल्ट को प्रूव करते हो तो उस रिजल्ट का हमने बड़ा बहुत ज़्यादा यूज किया है। वो रिजल्ट ये था कि अगर हम x रेज टू दी पावर n या वही n x इज इक्वल टू आइडेंटिटी अगर मैं लिख दूं तो जो ऑर्डर ऑफ x होगा, जो भी ऑर्डर ऑफ x होगा वो डिवाइड करेगा n को, क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो हमेशा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये मेरी बात थी। तो उसी रिजल्ट का मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा कि ये जो ऑर्डर होगा
मतलब यह क्या है भाई, ऑर्डर ऑफ एक्स, नया एलिमेंट क्या है दिस। तो यूजिंग दिस रिजल्ट हियर हम क्या लिखेंगे यहाँ से कि ऑर्डर ऑफ जेड प्लस एम अपॉन पी बाई एन डिवाइड्स व्हाट, किसको डिवाइड करेगा, कितने टाइम्स हमने लिखा है, p रेज टू द पावर n, तो डिवाइड p रेज टू द पावर n। अच्छा अब इसका ऑर्डर p रेज टू द पावर n को डिवाइड करता है, नहीं सॉरी, z प्लस m बाई एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ p रेज टू द पावर n, तो मीनिंग क्या होगी भाई s। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ z प्लस m अपॉन p बाई n, मैं क्या लिखूंगा, p रेज टू द पावर r लिखूंगा। और p रेज टू द पावर r कैसा होगा, p रेज टू द पावर r सच दैट, जो महिमा है ऑर्डर की डिफिनीशंस की, p रेज टू द पावर r लेस देन r इक्वल टू, यार सीधी सपाट यहाँ लिखना है, ऐसी बात हो जाएगी, r लेस देन r इज इक्वल टू, मेरी बात हो गई। मीनिंग क्या हो गई कि ये जो है इस ग्रुप का, जो हमने ग्रुप अभी जी लिखा था, कौन ग्रुप लिखा था, z प्लस m बाई p रेज टू द पावर n, ये जो मैंने अभी ग्रुप लिखा था, इस ग्रुप का हमने कोई एक जनरल एलिमेंट पिकअप किया, यानी ईच एलिमेंट, जी के जितने सारे एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर p रेज टू द पावर r है, वेयर p भी एनी प्राइम, और r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, दिस इज द लेस देन r इक्वल टू n, और n जो मेरा है दिस इज द इंटीजर। नेचुरल नंबर्स की बात करें, और नेचुरल नंबर्स में नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो मीनिंग मेरी क्या हो गई कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, या यूं कहें जनरलाइज कि जितने भी मेंबर हैं, ईच मेंबर का जो ऑर्डर है p रेज टू द पावर r, hence this group is a p group and this is the, since this is the infinite group, hence this is the best example of infinite p group। तो लिसनर मुझे बात समझ में आ गई कि अब आप लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द p ग्रुप, p ग्रुप क्या है, उस फाइनाइट ग्रुप में कैसे वर्क करेगा, इनफाइनाइट ग्रुप में कैसे वर्क करेगा। अब हम लोग इसके आगे के लेक्चर्स में और इसके बारे में थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे और कायदे से। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।